एक गांव से कुछ दूर एक घना जंगल था। वहाँ कई सारे पक्षी एक साथ रहते थे और उस जंगल में एक परी भी रहती थी। वो जंगल की रानी थी। सभी पक्षी बहुत ही खूबसूरत थे। उनमें से एक टूनी चिड़िया थी। वो बाकी सभी पक्षी से थोड़ी अलग थी। वो खूबसूरत तो थी ही, पर उसकी आंखें दूसरे पक्षी से बिल्कुल अलग और सुंदर थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और बिल्ली की तरह भूरी थी। अपनी इस सुंदरता पर उसको काफी घमंड था। आए दिन टूनी चिड़िया जंगल में किसी न किसी से झगड़ ही लेती थी। उसकी इस हरकत से परी रानी उससे मिलने आई। परी रानी ने उसे सबसे अकड़कर बात करने से मना किया, जिस पर टूनी चिड़िया ने कहा, वो सभी पक्षी मेरी खूबसूरती से जलते हैं, इसलिए आपके पास मेरी शिकायत करने आ जाते हैं। उन्हें ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि मैं उन सब से इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती हूँ। परी रानी ने टूनी चिड़िया को अपनी अकड़ को ठीक करने के लिए समझाया और उसे बात समझाकर वहां से चली गई। लेकिन टूनी चिड़िया पर परी रानी की बात का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ और वो अपने काम में लग गई। कुछ दिनों बाद परी रानी का जन्मदिन आया। पूरा जंगल दुल्हन की तरह सजा दिया गया। सारे जंगल के पक्षियों और ऋषि मुनि को परी रानी के जन्मदिन समारोह पर आमंत्रित कर दिया गया। सभी पक्षी और ऋषि मुनि भोजन ग्रहण करने के लिए बैठ गए। भोजन करते करते एक ऋषि को प्यास लगी और उन्होंने टूनी चिड़िया की तरफ इशारा किया और पानी लाने का आग्रह किया। ऋषि की बात सुनकर टूनी चिड़िया को बहुत ही गुस्सा आया और उसने सबके सामने चिल्लाकर ऋषि को कहा कि क्या मैं तुम्हें नौकरानी दिखती हूँ। टूनी चिड़िया की बात सुन ऋषि इसे अपना अपमान समझ बैठे और भोजन पर बैठे सभी ऋषियों को उठने का इशारा किया और बोले, चिड़िया, तुमने हम सब ऋषियों का अपमान किया है। तुम्हें अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड है ना। जब मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जितनी सुंदर तू अभी है उससे दोगुनी बदसूरत होकर एक चुड़ैल में बदल जाए। ऋषि के श्राप देते ही टूनी चिड़िया एक बड़ी ही डरावनी चुड़ैल में बदल गई, जिसे देख आसपास के सभी पक्षी घबरा गए। टूनी चिड़िया की ऐसी हालत देख परी रानी ने ऋषि को श्राप वापस लेने का आग्रह किया। ऋषि ने परी रानी की एक भी बात नहीं मानी और वह बाकी ऋषियों के साथ वहां से चले गए। वही अपना बदला हुआ रूप देखकर टूनी चिड़िया डर गई और रोने लगी। टूनी चिड़िया को रोता हुआ देख परी रानी ने बोला, मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम अपनी खूबसूरती पर इतना भी घमंड मत करो, नहीं तो एक दिन तुम्हें इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। देखो अब तुम्हारा हाल कितना बुरा हो गया है। परी रानी की बात सुनकर टूनी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने परी रानी से वादा किया कि वो अब ऐसा कुछ नहीं करेगी, बस उसे पहले जैसा बना दो। टूनी चिड़िया की बात सुनकर परी रानी ने कहा कि उसके पास भी इस श्राप का तोड़ नहीं है। इतने में चुड़ैल लोक में ये बात सबको पता चल गई कि कोई चिड़िया चुड़ैल बन गई है, तो वो सब टूनी चिड़िया को लेने के लिए वहां आ गए। चुड़ैल कहती है, क्या बात है, एक चिड़िया बनी चुड़ैल, हमें क्या, अब तुम हमारी बिरादरी में शामिल हो चुकी हो, अब तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। ये सुन टूनी चिड़िया बहुत ही घबरा जाती है और जाने के लिए मना कर देती है कि मैं अपना जंगल छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तभी परी रानी ने टूनी चिड़िया को कहा कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा, ये उसूल है जंगल का, क्योंकि यहाँ पर सभी पक्षी तुमसे डरने लगे हैं। चुड़ैल लोक में तुम जाने से मना नहीं कर सकती, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुम्हें वहाँ से जल्द निकाल लिया जाए। ना चाहते हुए भी टूनी चिड़िया को चुड़ैलों के साथ जाना ही पड़ा। जब वो चुड़ैल लोक पहुँची तो वहाँ का नज़ारा देखकर डर गई। वहाँ काफी गंदगी थी और हर जगह जानवरों के मांस के टुकड़े पड़े थे। ये देख वो रोने लगती है, जिस पर चुड़ैल उसे चुप रहने के लिए बोलती है और ये भी कहा कि अब वो कभी भी जंगल नहीं जा पाएगी। ये सुनकर टूनी चिड़िया डर गई और पूरी रात बस रोती ही रही। अगली रात होते ही सारी चुड़ैलें शिकार तलाशने के लिए तैयार हो गई और उन्होंने टूनी चिड़िया को भी आने के लिए बोला।
लेकिन टूनी चिड़िया ने उनके साथ जाने से साफ मना कर दिया। मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। ये सुनकर चुड़ैल को बहुत ही गुस्सा आया और उसने टूनी चिड़िया को उसकी जिंदगी खराब करने की धमकी दी। अगर तुम नहीं आए हमारे साथ हम तुम्हारी जिंदगी खराब कर देंगे। ये सुन टूनी चिड़िया को ना चाहते हुए भी उनके साथ जाना ही पड़ा। सारी चुड़ैलें जंगल में शिकार की तलाश में निकल गई। तभी उन्हें एक छोटा बच्चा दिखाई दिया, जिसे देख सभी चुड़ैलों ने उसे खाने की बात करने लगी। बच्चे को खाने की बात सुनकर टूनी चिड़िया ने सभी से उसे न खाने की विनती की, लेकिन चुड़ैल उसकी नहीं सुनती और उस बच्चे के पास चली जाती है। लेकिन वो बच्चा किसी से भी नहीं डरा। दरअसल वो बच्चा अंधा होता है। ये जानने के बाद टूनी चिड़िया को उस पर बहुत ही तरस आता है, जिसके बाद वो सभी चुड़ैलों को बोलती है, आप किसी और को पकड़ लो, लेकिन इस अंधे बच्चे को छोड़ दो। आप जो कहेंगी मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। ये सुन चुड़ैल बच्चे को नहीं खाने के लिए मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। उनकी जान के बाद टूनी चिड़िया बच्चे से उसके वहाँ होने का कारण पूछती है, जिस पर बच्चा उसे बताता है कि वो अपने माता पिता से बिछड़ गया है। बच्चे की बात सुनकर टूनी चिड़िया कुछ नहीं बोलती और उसकी आंखों से आंसू झलक जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए, तुम और तुम्हारे माता पिता इस क्या जंगल में क्या लेने आए? मैं अपने माता पिता के साथ शहर जा रहा था अपनी आँखों का इलाज करवाने, लेकिन मैं उनसे बिछड़ गया और इस जंगल में भटक गया। ये सब सुनकर टूनी चिड़िया को बच्चे पर बड़ा ही तरस आता है और वो अपनी आंखें बच्चे को दान करने की सोचती है और तभी अपनी दोनों आंखें निकालकर बच्चे की आंखों में लगा देती है और वो बच्चा देखने लगता है और वो बहुत खुशी होता है। तभी वहाँ परी रानी आ जाती है और वो बच्चा एक साधु में बदल जाता है, जिसके बाद परी रानी बोलती है, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई टूनी चिड़िया, तुमने वो काम किया जो आज तक कोई करने की हिम्मत नहीं दिखा सका। ये सुनकर टूनी चिड़िया ने, परी रानी कौन सी परीक्षा लेने की बात कर रही हो आप? जिस पर परी रानी ने कहा कि मैं तुम्हारे श्राप का तोड़ निकालने ऋषियों के सबसे बड़े गुरु के पास गई। उन्होंने खुद आकर तुम्हारी परीक्षा लेने का फैसला लिया और कहा कि आँखें किसी का भी बहुमूल्य खजाना होता है। अगर तुम अपनी आँखें देने के लिए तैयार हो गई तो तुम दोबारा चिड़िया बन जाओगी और देखो तुमने परीक्षा पास कर ली। ये सब सुनकर टूनी चिड़िया बहुत ही खुश हुई। तभी ऋषि अपनी ताकत से टूनी चिड़िया को उसकी आंखें वापस कर देते हैं और उसे दोबारा एक सुंदर चिड़िया में बदल देते हैं। अपना अस्तित्व वापस पाने के बाद टूनी चिड़िया ऋषि का धन्यवाद करती है और ये भी वचन देती है कि वो दोबारा अपनी खूबसूरती पर घमंड नहीं करेगी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए।